हरिओम मित्रों। आज हम हमारे अंगूठे के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारा अंगूठा हमें जीवन में बहुत कुछ बता देता है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम जीत गए, हमें सब कुछ मिल गया, इसका हमें इशारा मिल जाता है। अगर ऐसा कर दिए तो हम हार गए, हमारा कुछ गया, इसका हमें इशारा मिल जाता है। आइए अंगूठे के बारे में देखते हैं। अगर ये अंगूठा पीछे की तरफ झुकता हो, अंगूठा अगर पीछे की तरफ झुकता हो, ऐसा अंगूठा अगर पीछे झुकता हो, तो ऐसे इंसान सबसे मिलते जुलते हैं, सबसे मिलजुल कर रहते हैं। मान लो ट्रेन में जाते हो और आजू बाजू में लोग बैठे हैं, तो उनसे भी ये लोग तुरंत अपना पहचान बना लेते हैं और वो उनसे बातचीत करके अपना वक्त गुजार देते हैं। अगर इनसे कुछ मांग लिया जाए तो ये इंसान वो तुरंत हाँ बोल देते हैं। अगर इनसे किसी ने बोला कि आप लोग सोच लो और उसके बाद हमें बताओ, तो बाद में ये दे सकते, इसका गारंटी कोई नहीं होता है। और ये अंगूठा, ये जो अंगूठा है ये सीधा, ये झुकता नहीं है। ये अंगूठा पीछे की तरफ झुकता नहीं। अगर ये अंगूठा पीछे की तरफ झुकेगा नहीं तो ऐसे इंसान के अंदर बहुत स्वाभिमान होता है। ये स्वाभिमानी होते हैं, हर चीज अपने मेहनत से, शक्ति से प्राप्त कर लेते हैं। जैसा अंगूठा है ऐसा ही इनका स्वभाव भी होता है। ये टूटेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। अगर ये किससे भी दोस्ती करने के वक्त पहला वो सोचते हैं, विचार करते हैं, तुरंत मिलजुल नहीं जाते हैं। अगर इनके पास कुछ मांग लिया जाए तो वो तुरंत हाँ नहीं बोलते। वो पहला सोचते हैं, विचार करते हैं, और एक बार हाँ बोल दिया तो वो पीछे कभी हटेंगे नहीं। जान जाए पर वचन न जाए, जबान के पक्के होते हैं। और ये हम देखेंगे अंगूठे का पहला पेरा। अंगूठे का अगर ये पहला पेरा लंबा हो, अच्छा हो, इसका पर्स अच्छा हो, तो ऐसे इंसान के अंदर विचार शक्ति अच्छी होती है। ये इंसान हमेशा अच्छे विचार करते हैं, वो कोई भी क्षेत्र में आगे आगे जाते हैं। अगर इनको किसी भी व्यापार में या कोई भी चीज में अगर इनको अपयश आ गया तो वो रोते बैठते नहीं है। वो कोई ना कोई मार्ग निकालते आगे जाते रहते हैं। लाखों का नुकसान हुआ इसलिए वो अपना माथा पकड़ कर बैठेंगे नहीं, वो आगे का मार्ग निकाल कर आगे जाते ही रहेंगे, क्योंकि इनका विचार शक्ति अच्छी होती है। अगर ये पेरा छोटा हो तो विचार शक्ति कम होती है और वो इंसान हमेशा वो चिंता करने में बैठता है कि अभी आगे क्या होगा। और इसके बाद ये दूसरा पेरा है, ये दूसरा पेरा अगर अच्छा हो, तो लंबा हो, अच्छा हो, तो इंसान के अंदर तर्क बुद्धि होती है। ये इंसान हमेशा तर्क लगाते हैं। अगर कोई काम करना हो तो पहला ये सोचेंगे कि ये करूँगा तो मुझे फायदा होगा या नहीं। अगर मैं कोई चीज़ में लाखों रुपया लगा रहा हूँ तो उसमें मैं घाटे में जाऊंगा या मुझे फायदा हो सकता है, उसका वो तर्क लगाते हैं क्योंकि उनके अंदर तर्क बुद्धि अच्छी होती है। और तर्क बुद्धि अच्छी होने के वजह से ये कोई भी चीज में धोखा नहीं खाते हैं। और ये तीसरा पेरे को हम शुक्र का पर्वत भी कहते हैं। ये शुक्र का पर्वत है। तीसरे पेरे को हम शुक्र का पर्वत कहेंगे। अगर ये लंबा हो, चौड़ा भी अच्छा हो और दूषित ना हो, तो इंसान के अंदर अच्छे गुण होते हैं। वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनना पसंद करता है। वो उसे सजने संवरने का बहुत, सजने संवरने का उसके अंदर बहुत गुण होता है। वो हमेशा, स्त्री हो या पुरुष, हमेशा सज संवरते हैं, हमेशा अच्छा रहते हैं। और इनके अंदर प्रेम भावना, प्रेम वासना ज़्यादा होती है। अगर ये ज़्यादा लंबा ना हो,
ये ज़्यादा ये अगर ज़्यादा चौड़ा और ज़्यादा लंबा ना हो, छोटा ही हो, लेकिन वो जाड़ा हो, तो ऐसे इंसान के अंदर प्रेम वासना होती है। ये कामी लोग होते हैं। और हाथ के पीछे अगर बाल हो तो ये गुण हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। और इसके बाद ये अगर इसके ऊपर ज़्यादा ज़्यादा झाली हो, ऐसा ऐसा अगर झाली हो, तो उनके अंदर अवगुण होते हैं। ये नशे नशे के आहारी जाते हैं, या इन ऐसे लोग को गुप्त रोग का भी तकलीफ हो सकता है। ये हुआ शुक्र का पर्वत, ये हुआ गुरु के उंगली के नीचे गुरु का पर्वत, ये शनि का उंगली है उसके नीचे का हम शनि का पर्वत कहेंगे। और ये रवि का उंगली है उसके नीचे के फुगिर भाग को हम सूर्य का पर्वत कहेंगे। और ये बुध का उंगली है उसके नीचे के भाग को हम बुध का पर्वत कहेंगे। और ये है मंगल का पर्वत, और इधर होता है ये इधर मंगल का पर्वत, और इधर मंगल का पर्वत होता है। और अभी ये है अंगूठा, ये जो अंगूठा है वो इसका कमर पतला है, ये जो अंगूठा है इसका कमर पतला है। अगर ऐसा अंगूठा होगा, अंगूठे का देखो आकार, ये कमर इसका पतला है। अगर कमर पतला हो तो ऐसे इंसान हमेशा षड बुद्धि से काम कर लेते हैं। अगर इनका कोई भी कार्य करना हो तो ये इंसान अपना छत्र बुद्धि लगा देते हैं। वो अपने दुश्मन के साथ भी मीठी मीठी बातें करते हैं, और वो उनकी बड़ाई मारेंगे और अपना वो काम करवा लेते हैं, और उनका काम होने के बाद फिर वो पलटी मार देते हैं। ऐसे इंसान हो सकते हैं। और ये देखिए अंगूठा, ये हनुमान की गदा की तरह अंगूठा होता है। ये देखिए ये गदा की तरह अंगूठा है। ये ऊपर जाड़ा है, टपोरा है, ऊपर की तरफ ऊपर का जो हिस्सा है वो जाड़ा है, टपोरा है, और सीधा है। अगर ऐसा अंगूठा होगा तो तोप में जैसे बारूद भरी हुई है, ऐसा इनके अंदर गुस्सा होता है, बहुत ये गुस्सीले होते हैं। अगर इनके मन के अंदर कुछ चीज के विरुद्ध है और इनके गुस्सा आ गया तो कोई भी हद तक जा सकते हो। ऐसे लोग हिंसक भी बन सकते हैं, इसलिए ऐसे लोग को सावधान होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि 90% सब कुछ हमारे हाथ में होता है और 10% सिर्फ पराधीन होता है। इसलिए हम हमारे जीवन का अच्छा भाग्य बना सकते हैं। और ये हुआ अगर अच्छा अंगूठा हो, सुलक्षणी अंगूठा हो, अगर सुलक्षणी अंगूठा हो तो अंगूठा दिखने में मजबूत होता है, ज़्यादा कड़ा नहीं होता है। उसका स्पर्श जो होता है वो अच्छा होता है, ना ज़्यादा मुलायम ना ज़्यादा कड़क। और उसके सब पेरे अच्छे उन्नत होते हैं। और इसका विचार शक्ति अच्छी होती है, तर्क बुद्धि अच्छी होती है, शुक्र का भी क्षेत्र बहुत अच्छा होता है। इसे हम सुलक्षणीय अंगूठा कहते हैं। और इसके ऊपर अगर दो लाइन हो, अगर इसके ऊपर दो लाइन हो तो ऐसे इंसान राजा के समान होते हैं। क्योंकि अगर ऐसा अंगूठा है तो उसका हाथ भी अच्छा ही होता है और उनकी उंगलियां भी अच्छी होती है।
अगर ऐसा अंगूठा है तो हमें उनका हाथ भी अच्छा ही मिलेगा, उनकी उंगलियां भी अच्छी मिलेंगी। और इसे सुलक्षणी अंगूठा कहते हैं। ये राजा के समान होता है, ये सब कुछ इंसान को प्राप्त करवा देता है। ये कोई भी क्षेत्र में इन्हें कभी हार नहीं माननी पड़ती है। ये अगर किधर भी जाएंगे तो भी इनका तुरंत काम हो जाता है। मित्रों, आज हमने अंगूठे के ऊपर चर्चा की है। आगे हम रेखांक के ऊपर भी अच्छा से समझ लेंगे। आज के लिए इतना ही है। कृपया हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हरिओम।